खासकर स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पहले से कितना पैसा है या आप कितने पढ़े लिखे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। विजय किशनलाल केडिया, इनका जन्म 4 नवंबर 1959 को कोलकाता में स्टॉक ब्रोकर्स की फैमिली में हुआ था, पर इनको ब्रोकिंग के काम में कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। स्कूल के टाइम पर ये आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन 14 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन्हें 19 साल की उम्र में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ब्रोकिंग के बिजनेस में आना पड़ा। पर जैसे कि उन्हें स्टॉक ब्रोकिंग का काम पसंद ही नहीं था, तो उन्होंने कुछ ही साल में उसे छोड़कर स्टॉक ट्रेडिंग में अपना करियर स्टार्ट कर दिया। उन्हें ट्रेडिंग में शुरुआत का 1 साल तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक ऐसा विनिंग फॉर्मूला मिल गया है कि वो अब गलत ही नहीं हो सकते, पर उन्हें कुछ ही समय बाद बहुत बड़े बड़े नुकसान होने चालू हो गए। उनके लॉसेस इतने ज्यादा हो रहे थे कि उनकी मम्मी को अपने गहने बेचने की नौबत आ गई थी, पर लकीली लॉसेस कवर हो गए और गहने बच गए, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि शुरुआती प्रॉफिट बस एक लक था। फिर उन्होंने ट्रेडिंग छोड़कर टी गार्डन में मटेरियल सप्लाई करने का काम स्टार्ट किया, लेकिन जल्द ही वो भी फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। लगातार 10-11 साल ट्रेडिंग करने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान इन्वेस्टिंग पे लगाने का सोच लिया, जिसके बाद विजय केडिया जी ने मुंबई जाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना लक आजमाने की सोची। लेकिन जब वो वहाँ गए तो जिस ब्रोकर से वह मिले तो उसने विजय केडिया जी से यह कह दिया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाना भी बहुत मुश्किल है, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। यह सुनकर वह दोबारा कोलकाता आ गए, लेकिन 6 ही महीने बाद वे दोबारा मुंबई आ गए। वहाँ 3 दिन जॉब भी करी, पर मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर के दौरान उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक अटैक आ गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें कोलकाता दोबारा आना पड़ा। पर बीएससी से उनका प्यार उन्हें ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाया और 1989 में हिम्मत करके वे तीसरी बार मुंबई पहुँच गए। फिर वहाँ पर वे एक किराए के छोटे से पीजी में रहने लगे और 35,000 रुपए जो वो मुंबई लेके आए थे उसे उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर के शेयर में लगा दिया, जो 2-3 साल में ही 4-5 गुना हो गया। फिर पंजाब ट्रैक्टर के शेयर्स को बेचकर उन्होंने 1992 में एसीसी के शेयर्स में 300 के भाव पर इन्वेस्ट कर दिया। ये वही टाइम था जब हर्षद मेहता मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा था। इसी वजह से ये शेयर एक ही साल में 10 गुना होकर 3,000 पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने एसीसी को बेचकर मुंबई में अपना पहला 1 BHK फ्लैट ले लिया और फिर अपनी पूरी फैमिली को वहाँ बुला लिया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। पर विजय केडिया जी की किस्मत ने एक और पलटी मारी। जब हर्षद मेहता स्कैम बाहर आया तो उनका बहुत पैसा डूब गया, पर जैसे तैसे उनका घर बच गया। और इसके कुछ ही साल बाद केतन पारेख स्कैम भी बाहर आ गया, जिससे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। केतन पारेख स्कैम तो इतना खतरनाक था कि पूरा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ही फेल हो गया था। इन दोनों केसेस के टाइम विजय केडिया जी ने कुछ ऐसे स्टॉक्स ले लिए थे जिनके फंडामेंटल कुछ खास नहीं थे। इसी वजह से वो स्टॉक्स गिरने के बाद कभी रिकवर ही नहीं हो पाए। लेकिन विजय केडिया जी ने इन दोनों गलतियों के टाइम एक चीज सीख ली कि कंपनी की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर साल 2005 में उन्होंने 3 ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया जो बहुत से लोगों को उस टाइम बेकार लगते थे। वो शेयर्स थे अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सेरा सैनिटरी वेयर के, जिसमें एजिस लॉजिस्टिक्स में उन्होंने 15 से 20 रुपए के भाव पर 5% कंपनी के शेयर्स ले लिए। 1 साल तक तो ये शेयर हिला भी नहीं, पर कुछ समय बाद मार्केट को इसकी असली वैल्यू का पता चला और ये शेयर 500 रुपए पार कर गया, जिसे बेचकर फिर विजय केडिया जी ने 4000% का रिटर्न कमाया। ऐसे ही अतुल ऑटो भी उन्होंने 9-10 रुपए के भाव पर खरीदा था, जो 10-12 साल में ही 500 रुपए के ऊपर चला गया। इसी तरह सेरा सैनिटरी वेयर में भी वे लगभग 100 गुना का रिटर्न कमा चुके हैं। इसके बाद भी उनसे कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो उन गलतियों से सीख कर काफी बड़े बड़े रिटर्न कमाते हैं। उनकी खुद की जो स्टॉक सिलेक्ट करने की मेथडोलॉजी है वो है स्माइल। वे बताते हैं कि कंपनी को स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन और एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल होना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि कंपनी को एनालाइज करते वक्त इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट पर भी खास ध्यान देना चाहिए। इसे वे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कंपनी की ग्रोथ हाईवे जैसी है, कार जैसी है और पैसेंजर है उसके शेयर होल्डर और उसका ड्राइवर है मैनेजमेंट। अगर कार ऑल्टो भी है पर ड्राइवर अच्छा है तो वो कार माने कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स को मंजिल तक पहुंचा ही देगा। लेकिन अगर कार मर्सिडीज भी है पर उसका ड्राइवर ही बेकार है तो उसका क्या होगा ये हम सभी जानते हैं। वे मैनेजमेंट को जांचने का एक तरीका बताते हैं कि जब इकोनॉमी, कंपनी या इंडस्ट्री बुरे टाइम से गुजर रही थी तब मैनेजमेंट ने कंपनी को कैसे चलाया। अगर उस वक्त भी मैनेजमेंट ने कंपनी को अच्छी तरह चलाया तो इसका मतलब है कि अच्छे टाइम में तो वे कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं।
इसी के साथ विजय केडिया जी एक अच्छे इन्वेस्टर की 3 क्वालिटीज बताते हैं। पहली है नॉलेज, आपके पास अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी है करेज, उस स्टॉक को अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदने के लिए आपके पास करेज होना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी है पेशेंस, जो स्टॉक आपने इतनी मेहनत करके खरीदा है उसको होल्ड करने के लिए पेशेंस रखना चाहिए। एक टाइम ऐसा था जब उनके पास अपने बच्चे के दूध खरीदने के लिए 14 रुपए नहीं थे, तब उनकी वाइफ ने उन्हें वो पैसे दिए थे। फिर साल 2009 में एक दूध की कंपनी में विजय केडिया जी को बल्क शेयर्स ऑफर हुए, जो उन्होंने खरीद कर अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिए। इसी के साथ साल 2009 के ही करीब कोलकाता में उन्हें एक टी गार्डन खरीदने का भी ऑफर आया, और इत्तेफाक से ये वही टी गार्डन था जिसमें वे पहले माल सप्लाई किया करते थे। विजय केडिया जी ने वो भी खरीद लिया। एक बार 35,000 रुपए से शुरुआत करने वाले विजय केडिया जी की नेटवर्थ आज 1500 करोड़ रुपए के भी ऊपर है। वे आज 15 से ज्यादा कंपनीज के लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। वे कभी खुद तो कॉलेज नहीं गए, लेकिन बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, लंदन बिजनेस स्कूल में उन्हें लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया जाता है।